हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। अगर आप एलआईसी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 350 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये जो एलआईसी की तरफ से आ रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गवर्नमेंट आपकी जो बीमा कंपनी होती है वहीं से ये वैकेंसी आई हुई है। सो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट की वैकेंसी निकाली है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 350 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 142, ईडब्ल्यूएस 38, ओबीसी के लिए 88, एसटी के लिए 22 और एससी के लिए 51 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। बाकी जो वैकेंसीज हैं वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी को जरूर फिल करिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आपने यहाँ पे एक बार अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग ले ली तो काफी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 16 अगस्त से। लास्ट डेट की बात करें तो 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो अभी भी टाइम है, आप इसको जरूर फिल करें, एग्जाम जरूर दें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो आप कर पाएंगे इसको। एंड अगर कॉल लेटर की बात करें तो ये आपका 7 दिन पहले ही, एग्जामिनेशन से पहले आएंगे। तो यहाँ पे आपका 3 कैटेगरी में, 3 लेवल्स में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, प्री और मेंस। तो प्री आपका 3 अक्टूबर में होगा और 8 नवंबर में आपका मेंस होगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की अलग डेट्स अनाउंस की जाएंगी जब आपकी मेरिट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे और चीजें बता देते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने क्या बताई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, एज की बात करें, तो एज इन्होंने दी हुई है, मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि 1995 से बाद के आप बॉन्ड होने चाहिए और 2000 पहले से आपका जन्म होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स का। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी उनका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। नहीं तो ज्यादातर वैकेंसी में 55% या फिर 50% का परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ होता है। तो ये भी आप के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करें। और इसके बाद यहाँ पे जो चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन, बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेम्यूनरेशन अगर यहाँ पे देखें तो 88,635 रुपए आपको बेसिक दिया जाएगा और टोटल अलाउंसेस मिला के सारी चीजें 1,26,000 आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है एक क्लास सिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआरए होता है वो सिटी टू सिटी वेरी करेगा कि अगर आपकी टीयर 1 सिटी है या टीयर 2 सिटी है या टीयर 3 सिटी है। और यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपके जितने भी अलाउंसेस है वो यहाँ पे मेडिकल, आपका सप्लाई ऑफ डेलीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मेड अलाउंस, फर्नीचर का रिम्बर्समेंट, मोबाइल एक्सपेंसेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। तो काफी अच्छे बेनिफिट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको एक बार मेहनत करनी है, एग्जाम निकालना है और बहुत अच्छी वैकेंसी आपके हाथ में है। सर्विस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन आपको बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग आपको पोस्टिंग प्रोवाइड, ट्रांसफर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, ऑल इंडिया पोस्टिंग यहाँ पे आपकी हो सकती है। इसके बाद प्रोबेशन पीरियड की यहाँ पे इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, 1 से 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड होगा। देखिए, पहले जॉब हाथ में ले लीजिए, उसके बाद ये चीजें भी परमानेंट हो जाती हैं। एक बार आप जॉब पे लग गए, प्रोबेशन आपका हो जाएगा और उसके बाद आप परमानेंट भी यहाँ पर हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गारंटी बॉन्ड आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आफ्टर ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो 5 लाख आपको, अगर आपने 4 साल से पहले यहाँ पे जॉब छोड़ दिया, अब देखिए एलआईसी आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहा है, अब आपको पहले ज्वाइनिंग देगा, आप सैलरी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी देगा इन बिटवीन कि आपको कैसे चीजें करनी है। तो इसलिए ये लोग बॉन्ड भरवाते हैं कि ताकि आप 4 साल से पहले इतना जो आपके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो वेस्ट ना हो जाए। तो 4 साल आपको मिनिमम सर्व करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का जो है डैमेज वो देना पड़ेगा।
इन चीजों का आप ध्यान रखें। उसके बाद SC/ST कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो जो फॉर्म फी होने वाली है वो आपकी 85 रुपीज का चार्ज होने वाला है इंक्लूडिंग GST। और अगर किसी भी कैटेगरी अदर कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे आपके लिए 700 रुपीज प्लस GST यहाँ पे फीस होने वाली है। सिलेक्शन हम इसका पूरा प्रोसेस वगैरह देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है लास्ट में। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ है, पहले आपका प्री होगा, देन आपका मेन होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जब आपका प्री होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है जो इन्होंने बताया हुआ है। मेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और इसके बाद आपके दोनों की मेरिट को प्लस करके उसके बाद आपको फाइनल पोस्टिंग या फिर फाइनल आपको जो रिक्रूटमेंट लेटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बता दिया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 70। क्यों होंगे? क्योंकि जो 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश है वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 मार्क्स लेकर आने हैं मिनिमम, और अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9 मार्क्स लेकर आने हैं और 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे 35 और मैक्सिमम 35 ही मार्क्स है, तो आपको देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 60 से तो ज्यादा ही लाने और हर कैटेगरी में लाने। अगर आपने सपोज यहाँ पे 20 मार्क्स लिया और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं 10 में पास हो जाऊंगा, नहीं, आपको सब में ही 18 और 10 प्लस मार्क्स लेकर ही आने हैं। और ये सिर्फ प्री है, तो प्री में मेरिट वाला कोई चांस नहीं है, आपको सिर्फ प्री क्वालिफाइंग करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके बाद मेंस की अगर बात करें तो मेंस के अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी, जनरल नॉलेज होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे और ये अलग अलग सेक्शन के लिए आपको ड्यूरेशन प्रोवाइड किया गया है। तो आपके मार्क्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कैटेगरी है उनके लिए 40 है और अदर देन कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स है मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 45 सोच के करेंगे तो भाई आपको मेरिट में भी आना है ना, तो आपको अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने। उसके बाद इंग्लिश अगेन यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 25 मार्क्स का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी के लिए 9 मार्क्स लेकर आने और अदर देन कैटेगरी आपको 10 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया है कि इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो दोनों ही पेपर में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, उससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट आपका इन मार्क्स से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इसके बाद आपका जब मेरिट प्रिपेयर होगी उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बाद में बताएंगे। सारे ही राइट जो है वो LIC के पास है, वो सिलेबस को चेंज भी कर सकते हैं, बट वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस दिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। आपको अपना वैलिड कॉल लेटर लेकर जाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और आपके पास फोटोकॉपी लेकर जाना है। अगेन ये सब फॉर्म फिलिंग के बाद की बातें हैं, तो पहले आप फॉर्म फिल करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आगे हम चीजें देख लेते हैं और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं सर्टिफिकेशन से रिलेटेड की आपको कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेशन लगाने हैं। ये यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताया है कि फेज 3 में आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो अगर आप EWS अनरिजर्व कैटेगरी या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 30 मार्क्स होंगे, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स। और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 27 मार्क्स मिनिमम होंगे। अगेन मैक्सिमम के लिए आपको तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। 350 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो यहाँ से जगह जगह से ऑल स्टेट से यहाँ पे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन काफी हाई होने वाला है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद यहाँ पे और चीजें हम देख लेते हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड है कि यहाँ पर जितने भी इंटरव्यू आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो वो चीजें बात की बात है। अगेन प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो मेन से पहले आपको आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी आपको क्वालिफाई करना है। बेसिक आपके टेस्ट किए जाते हैं कि आप फिट हैं, हेल्दी हैं, नहीं, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये SC/ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप SC/ST OBC PWD कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस तरीके से आपको एग्जाम करना है, कैसे आपको चीजें करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके ही डिविजनल ऑफिस होगा, वहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। फिर ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि एप्लीकेशन में आपको सारी चीजें आपको फिल करना है, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपकी अकेडमिक डिटेल्स, आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें। फिर भी मैं स्क्रॉल डाउन तक लास्ट तक कर देती हूँ
सो दैट अगर कोई चीज होगी वो मिस नहीं होगी, हम देख लेंगे, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीजें वैसे ही अप्लाई से ही एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं कि सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी होंगी। तो चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, तो आप गूगल पर टाइप करेंगे LIC AAO रिक्रूटमेंट, या फिर आप LIC इंडिया भी डाल सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले जो लिंक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ऑफिशियल लिंक, आप वहां से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अपने एंड पर जरूर चेक करा करिए कि कैसे कौन सी वेबसाइट है, सारा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ा करिए। ये देखिए नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रही थी, ये जनरलिस्ट है जो हमने डिस्कस किया, हिंदी और इंग्लिश में है। ये स्पेशलिस्ट का है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आपको डाउनलोड करके फिल करके फिर आपको लगाने होंगे। यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर यहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो सब आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर, फिर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स उसका प्रीव्यू करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आप अपने अपने आपके जो भी आधार कार्ड है या फिर आपके जो भी ID प्रूफ है वो सब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। लास्ट में आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 700 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है और कैटेगरी के लिए 85 प्लस GST है, तो ये आप देख लेंगे। तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और इस नोटिफिकेशन को आप खुद भी पूरा पढ़ें एंड उसके बाद जरूर अप्लाई करें। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।